हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और किस किस को करना चाहिए। देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर मैं अभी के लिए हाइड कर देता हूँ। ठीक है। स्टॉक मार्केट में किन को इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, बेसिकली मेरे हिसाब से जो मेरा ये मानना है कि सबको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए जो भी अबव 18 है और थोड़ी इसकी नॉलेज रखता है। नॉलेज देने के लिए हम हैं यहाँ पे। तो अभी इसको मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आज आपके पास 10 रुपए हैं, आप इसको क्या करोगे? आप इसको अपने सेविंग अकाउंट में रखोगे, बैंक अकाउंट में, और वहां पे आपको मिलेगा 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर हमें जो कंपैरिजन करना है, हमारी जो लड़ाई है डेली की, रोजमर्रा की, वो ये है कि हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है। और जो एक एवरेज इन्फ्लेशन चल रही है मार्केट में, दैट इज 6% to 7%। यानी कि जो चीज आज आप 10 रुपए में खरीद पा रहे हो, अगले साल ईयर ऑन ईयर का इन्फ्लेशन होता है, वो चीज आपको कम से कम 10 रुपए 60 पैसे से लेके 10 रुपए 70 पैसे, ये हो सकता है ये इससे ज्यादा भी हो जाए या कुछ हो जाए। और इस चीज का मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, पार्ले जी के से। अगर आप लोगों को याद हो, बचपन में सभी ने पार्ले जी खाया होगा। जब पहले वो 4 रुपए का बिस्किट आता था और वो इतना बड़ा होता था, फिर उसका प्राइस बढ़ के 5 हुआ, तभी भी साइज ऑलमोस्ट इतना ही था। 5 के ऊपर कंपनी ने उसका प्राइस नहीं करा, पर आज 5 रुपए का बिस्किट आपका इतना बड़ा है, और अब तो शायद इतना हो गया। ये सब किस वजह से हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। क्योंकि मार्केट के दिमाग, क्योंकि कंपनियों को ये भी देखना है कि भैया कंज्यूमर के माइंड में एक वो 5 रुपए की फिगर बैठी हुई है कि वो उससे ज्यादा ऊपर पार्ले जी के लिए शायद खर्च ना करें। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, आप उन्होंने प्राइस ना बढ़ा के आपका क्वांटिटी कम कर दी। बट और यही इन्फ्लेशन है। आज अगर आपने 10 रुपए रखे हैं और अगले साल आपको वही कोई सामान 10 रुपए 60 पैसे का मिलेगा, पर बैंक में आपका पैसा तो 10 रुपए 40 पैसे ही हुआ ना। यानी कि आपको अगले साल फिर 20 पैसे वो सामान खरीदने के लिए इस साल के अपने 10 रुपए में से डालने पड़ेंगे। यानी कि इस साल आपके पास बचे 9 रुपए 80 पैसे सेविंग करने के लिए। तो भाई कई लोग कहेंगे कि भैया हम तो बैंक एफडी में इन्वेस्ट कर लेंगे, हम बैंक एफडी में रख देंगे। वहाँ आज की डेट में काफ़ी स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो 8.5% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। सब बिल्कुल ठीक है। बट अगर आप यहाँ स्टॉक मार्केट में आते हो तो जो आपको CAGR मिल सकता है, दैट इज क्लोज टू 10 to 15%। अगर मैं और किसी चीज़ की बात नहीं करूँ, सिर्फ लेट्स सपोज निफ्टी, अगर हम निफ्टी को ही देखें तो पिछले, अगर मैं इसको वीकली देखें तो अगर पिछले 10 साल का अगर मैं इसका CAGR निकालूं ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम, और मैं ये क्रैश भी नहीं काउंट कर रहा, हमारे पास 1999 से का डेटा है। अगर मैं इसको यहाँ से मेजर करूं तो लेट सपोज 10 साल, 2008 नहीं, हम लोग जोड़ते हैं 2009 से। चलिए 2009 से अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता अप्रैल 2009 से 1 मार्च 2000, इट हैज गिवन यू 246% का रिटर्न। यानी कि यहाँ से अगर आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली भी इसमें पैसा लगाया होता, तो आज आपको आपका पैसा ऑलमोस्ट 246%, अगर मैं कह रहा हूँ नहीं 246, 100% तो बड़ा होता, विच इज मोर देन एफडी। एफडी से ज्यादा आपको इसमें रिटर्न मिल जाता। और जब आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तब आप धीरे 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 आप ये भी सीखोगे कि आप और भी वेज हैं जहाँ पे आप उससे ज्यादा कमा सकते हो। अगर मैं स्टॉक्स की बात करूँ तो स्टॉक्स में तो आप क्वार्टरली का एवरेज आप आराम से 10% निकाल सकते हो अगर आप स्टॉक्स में जाए। बट इनिशियली जिनको नहीं पता है, मैं उनको ये भी नहीं कहूंगा भाई ये जो निफ्टी है, दिस रिप्रेजेंट्स इंडियाज ग्रोथ। आप सीधी सीधी बात है, अगर हम न्यूज चैनल वगैरह की भी बात करें तो हर जगह यही होता है, इंडिया, इंडियन ग्रोथ, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये वो।
वो किससे है? वो यही सब तो है। आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, आपकी मार्केट किस तरीके से बढ़ रही है। आप इंडिया में इन्वेस्ट करो। अब आप कहोगे सर निफ्टी फिफ्टी के इतने स्टॉक लेने के लिए तो भैया बहुत पैसे लग जाएंगे, 50 कंपनियों का हब है। नहीं, इसके लिए हमारे पास होते हैं ईटीएफ्स। अगर आप जाओगे ईटीएफ, ठीक है वो निफ्टी फिफ्टी, ये देखिए, सॉरी गाइस। तो हाँ, हम इस पे थे। अब ये निफ्टी, ये निपुन इंडिया ईटीएफ निफ्टी बीज है। ये बेसिकली आपका निफ्टी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने यहाँ इसमें भी अगर आप देखो, अगर आपने, हम लोग मार्च से ही 1 अप्रैल से ही करते हैं, 2009 पे हमने अभी वहाँ पे देखा था, 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2009 से हम लोग गए थे। फिर मार्च, 231%। अगर आप इसमें धीरे 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 आप एक प्राइस, और इसका प्राइस भी इस स्टॉक की तरह ही एक तरीके का म्यूचुअल फंड होता है, जिसमें आपको कुछ कंपनीज नहीं, आपको सिर्फ निफ्टी फिफ्टी की कंपनीज में, देखिए स्टॉक जीरो हो सकता है, निफ्टी जीरो नहीं हो सकता है। निफ्टी सिर्फ ऊपर जाने के लिए बना है। अगर आज निफ्टी का प्राइस 19,000 है, तो ये यहाँ से 10 साल में आपको हो सकता है 30,000 दिखे, 35,000 दिखे, हो सकता है 40,000 दिखे, या हो सकता है आपको 60,000 दिखे। निफ्टी ऊपर जाने के लिए ही बना है, वो नीचे जाने के लिए नहीं बना है। कंपनीज इसमें आएंगी, चेंज होंगी, वो चलता रहता है। वो एक अलग ही टॉपिक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट अभी क्या है कि ये चीज होती रहती है। तो मेरा ये मानना है कि हर बंदे को, आप कुछ नहीं, आप बेसिक निफ्टी से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। एक छोटी सी अमाउंट है, अगर आप 500 रुपए बीस में डालो, मैं ये नहीं कह रहा बैंक में मत रखिए, बैंक में रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि दैट इज एन लिक्विड, मतलब बैंक की एफडी इज लाइक लिक्विड कैश। आप कल सुबह जाओगे बैंक को, बोलोगे कि भैया मेरी एफडी निकाल के दे दे, और वो कहेगा ठीक है सर। और आजकल तो नेट बैंकिंग का ज़माना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक तो चाहते भी नहीं आप ब्रांच आओ, वो आप अपनी ऐप से ही वो अपनी एफडी आप तोड़ सकते हो। पर अगर मैं किसी मोड से मैं 10 से 12% का CAGR के साथ साल का मैं रिटर्न निकाल सकता हूँ, तो मैं क्यों 8.5% पे सेटल करूँ, या मैं क्यों 8% पे सेटल करूँ? और जब मैं इसको सीख सकता हूँ उसी के साथ साथ कि मैं और आगे बढ़ूँ और बेहतर बनूँ और अच्छे से इसमें पैसा बनाऊं, क्योंकि मोड्स बहुत हैं। देखिए ट्रेडिंग जो है वो 3 प्रकार प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है बाय एंड होल्ड, दैट इज इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म। उसकी ड्यूरेशन आप ये लगा लीजिए, मैक्सिमम मिनिमम 1 साल से लेके दैट कैन बी 10, 20, मतलब आपने बाय किया, आपने कोई अच्छी कंपनी देख ली और आपने उसमें बाई किया और आप भूल गए, ठीक है, वो एक होता है। अब उसमें आपको रेगुलर डिविडेंड्स होते हैं कंपनी के, फिर कई बार बोनसेस मिलते हैं, स्प्लिट होते हैं, तो आपकी वेल्थ उसके अकॉर्डिंगली बढ़ती जाती है, बाकी स्टॉक प्राइस तो ऊपर जाते ही जाता है। दूसरा जो मोड है आप इसमें इसमें करने का, वो है स्विंग, जो कि मैं प्रेफर करता हूँ। अब स्विंग क्या है? स्विंग में आप की जो ड्यूरेशन होती है दैट कैन बी फ्रॉम 1 डे टू टिल 1 ईयर। बाकी उसके आगे भी अगर आपका स्टॉक अच्छा जा रहा है और आप होल्ड करना चाहते हो, तो ये। अब इसमें हम लोग कैसे करते हैं यार? अब इतना टाइम किसके पास है? सब कह रहे हैं कि भैया एक दिन इतना क्या मिलेगा, क्योंकि कुछ स्टॉक हैं जो आपको 100% का भी रिटर्न देंगे 1 साल की होल्ड पे, उससे भी ज्यादा। अगर मैं उसका एक एग्जांपल दिखाऊं आपको, इस लेट्स सपोज PNB, PNB पंजाब नेशनल बैंक। अगर आप देखिए, अगर आपने इसमें इस पॉइंट पे कहीं जून 2022 या अगस्त, या भी पकड़ लेते हैं, चलिए अक्टूबर के मंथ में आपने इसको 36 रुपीज में बाई किया होता, या 40 रुपीज में भी बाई किया होता, तो तब से लेके ये अभी तक आपको इजीली
इतनी बड़ी रैली बिना कुछ किए, आप सोचो, आपने 1 साल होल्ड किया, आपने 100 रुपये लगाए, आज वो 200 रुपये हो गए 1 साल बाद, बिना कुछ की। इट जस्ट एक राइट एंट्री पे आपको ने वो स्टॉक बाय करना था। और मैं एग्जांपल देने लगूंगा तो बहुत बहुत से एग्जांपल्स हैं इस चीज़ के। तो इसको हम स्विंग ट्रेडिंग ही कहते हैं। अब इसके बाद अगर आपको इसमें लगना है तो आप अपने 100 रुपये की कैपिटल निकाल लो, अपने 100 रुपये बाकी इसमें छोड़ दो कि जाने दो जहां जा रहा है, लेट इट गो। क्या पता ये यहाँ पहुंचे, क्या पता ये यहाँ पहुंचे और ग्रो करे, अपना ये ऑल टाइम हाई तक चला जाए, आपका पैसा और बढ़े, इसके भी ऊपर जाए। यू नेवर नो कि स्टॉक कहाँ पे क्या उसका हाई है, क्या लो है, क्या बॉटम है। हमें बस उसके स्विंग्स पकड़ने हैं कि हमें क्या है। अब जैसे ये क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस ये है, अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो वन कैन बाय। अभी इसकी अपनी एक रेजिस्टेंस के पास है, इसलिए यहाँ पे अभी सेलिंग आ रही है। अगर यहाँ पर भी बायर इंटरेस्टेड होंगे इस प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए, तो फिर वो और ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ लेके जाएंगे। पर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा आने आगे की वीडियो में। आज का हमारा बस कंसल्ट ये था कि लोग इन्वेस्ट करें, क्योंकि देखिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता कि आपको इन्वेस्ट करना है, पैसा लाओ बैंक में रखो। द ओनली बेसिक थिंग जो सब जानते हैं कि वो है भैया पैसा कमा लिया, अब पैसा बच रहा है तो उसको सेविंग अकाउंट में रखो। नहीं है आपके पास स्मॉल अमाउंट है, 1 लाख 2 लाख है, उसको बैंक में एफडी करा के रख लो। इससे ज्यादा कोई नहीं, क्योंकि जो अदर मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है जैसे रियल एस्टेट है, आप 10 20 50 हज़ार में आप रियल एस्टेट में कुछ नहीं खरीद सकते टू बी फ्रैंकली। तो उस चीज के लिए तो आपको बहुत, मतलब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत पैसा चाहिए, और वो तो बहुत ही साउंड इन्वेस्टमेंट होती है। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन बंदों की जो आज यंग हैं, 20 साल 22 साल 24 साल 25 साल, और अब वो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट लेके आ रहे हैं। अब उनको यहाँ पे पैसा अपना ग्रो करना है, ठीक है। तो ये हम उनके लिए बात कर रहे हैं कि वो कैसे इस मार्केट में आए, अपना पैसा बढ़ाएं। ऐसे ही, मतलब अगर आप ईटीएफ, सिर्फ मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अगर आप आईटी में हैं, आपको आईटी में ईटीएफ्स हैं, आईटी के भी ईटीएफ्स होते हैं, बैंक निफ्टी के भी होते हैं, फिन निफ्टी, मिड कैप्स, आप जो देखोगे सबके ईटीएफ्स होते हैं। आप आइए, आप बाय करो, आप इनको होल्ड करो, और स्लोली एंड स्टेडी हर महीने का आप एक लगा लो कि जैसे आपकी सैलरी आ रही है। अगर आपने अभी तक आप अपनी सेविंग्स में 5,000 रुपये इसमें रख रहे थे, सॉरी 5,000 आप रख रहे थे, अब आप उसका 1,000 केवल यहाँ डाल के एक बार देखिए। 4,000 आप अभी भी, जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना है, आप अपने बैंक में ही रखिए जहाँ पे आपको सेफ है, तसल्ली है। बट एक बार इस 1,000 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए, एंड डू इट फॉर 12 मंथ्स एटलीस्ट। क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आई हैड फ्रेंड्स जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं था। मैंने फोर्सफुली उनकी म्यूचुअल फंड्स की एसआईपीज चालू कराई, और आज वो म्यूचुअल फंड की एसआईपी से जब रिटर्न उन्होंने अपने साल 1.5 साल में देखे हैं, तब उनको खुद रियलाइज हुआ, और वो धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट फिर स्टॉक मार्केट में आ गया। फिर उन्होंने काफी स्टॉक्स भी बाय करे, जो और इधर उधर पैसा था जिसकी उनको हाल फिलहाल में जरूरत नहीं थी, वो सब निकाल के उन्होंने कुछ स्टॉक्स बाय किए, रैंडम अपना देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे वो भी अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ डाउट्स होते हैं तो मेरे को कांटेक्ट करते हैं। उसी तरीके से आप भी कीजिए। एक बार आप देखिए तो सही, एक बार आप इन्वेस्ट करके देखिए, एक साइकिल 1 साल की चलाइए कि लेट सपोज आपको, और 5th ऑफ एवरी मंथ, कि हाँ यार 5th ऑफ एवरी मंथ आई, मैं सिर्फ निफ्टी आईटी या निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के 20 खरीदूंगा, ईटीएफ्स खरीदूंगा। किसी भी एक ईटीएफ को आप पकड़ लीजिए और आप उसको खरीदते रहिए। अब जैसे ये आईटी 20, सॉरी मैंने लगा ही रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी किस कंपनी के हैं, ये भी निपुण का ही है। अगर आप इसको देखिए क्या रिटर्न, अगर किसी ने अगर स्लोली एंड ग्रेजुअली भी इसमें इन्वेस्ट किया है, मैं कह रहा हूँ उसने कुछ कुछ यहाँ खरीदा, 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 कुछ यहाँ, फिर यहाँ 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 यहाँ, आपको नहीं लगता उसका बाइंग प्राइस कहीं यहाँ आएगा? फिर इस रैली में उसको ये प्रॉफिट तो दिखेगा ही, क्योंकि ये जो है, ये जो इंडाइसेस हैं, ये जो इंडेक्सेस हैं, ये बने ही ऊपर जाने के लिए हैं। दे आर नॉट मेंट टू बी ऑन, मतलब वो इतने छोटे रहने के लिए है ही नहीं स्टॉक की तरह।
ये लंबे समय के लिए रेंज में नहीं रह सकते, इनको ब्रेकआउट करके जाना ही है। और जब इंडाइसेस ब्रेकआउट करके बाहर जाएगा तो उसके पीछे पीछे अपना ईटीएफ भी चल देगा। ईटीएफ को बेसिकली जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इनको लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी को कुछ म्यूचुअल फंड को भी कुछ करना नहीं है। उन्होंने बस एक आ, ये बना दिया है स्टॉक की तरह, और आप बस इसको अपना खरीदिए बेचिए, आपको कल जरूरत है आप अपना एग्जिट भी कर लीजिए। इसकी जो शुरुआत है ये 2020 में ही शुरू हुआ है एआईटी का, और बहुत बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इसने अभी तक, अगर किसी ने स्लोली एंड स्टेडी यहाँ पे कर दिया। और ये पीरियड भी बेकार नहीं होता है। दिस इज मतलब जैसे स्टॉक में अगर हम हमें कहते हैं कि एक्यूमुलेशन जोन, मैं विजय केडिया जी की एक लाइन थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि जब मैं किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो एक मैक्सिमम टाइम के लिए एक जोन में हो जाए, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। तो वो चाहते हैं कि मैक्सिमम टाइम के लिए एक जोन में हो जाए, ताकि वो अपनी एक मनचाही क्वांटिटी उसमें बाय कर सके, और उसके बाद तो फिर जब क्वांटिटी बाय कर लेगा तो स्टॉक अगर अच्छा है तो वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो वैसे ही ये जो रेंज है ये बुरी नहीं होती है गाइस, ये बहुत अच्छा है। आप इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इन सारे प्राइस पॉइंट्स पे जब आप हर मंथ इसको खरीदते रहोगे तो आपके पास आप देखोगे कि एवरेज प्राइस आपका यही निकल के आएगा यहाँ। फिर जैसे ही ये रैली करेगा, बाउंस करा फिर रैली करा, जब इस प्राइस के पास पहुंचेगा तब आपने इसमें 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 बाय करके आप इस एवरेज पे हो गए, आपके पास क्वांटिटी अच्छी होगी, तो ये जो 4 रुपए का भी जो मूव होगा ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाएगा। तो इस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है, इस तरीके, बस आपका विजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए कि भैया मैं इसमें लॉन्ग टर्म खेलने के लिए आया हुआ हूँ। क्योंकि मैं जैसे भी उसमें कहता हूँ, मैंने अपनी कल के इंट्रोडक्शन में भी यही बताया था कि अगर आप मार्केट में आए हो तो आप अपने आप को टाइम दो। ये यूट्यूब की सुनहरी दुनिया में मत खो जाओ जहाँ पे सिर्फ इस समय ऑप्शन 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 ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शन, निफ्टी ऑप्शन, सिर्फ ऑप्शन में कमा रहे हैं। लोगों को खुद को उनको सालों लग गए सीखने में, और आज वो लोगों को कहते हैं कि आओ हमारा कोर्स लो, और बस 1 महीने का कोर्स लो और उसके बाद आप ट्रेडर बन जाओ। और उनको घंटे का फर्क भी नहीं पड़ता कि आपने पैसे दे दिए, उनको आपसे पैसे लेने हैं, उन्होंने पैसे ले लिए, अब आप ट्रेडर बने नहीं बने, आपने कितने का लॉस किया, आप वो पैसे कहाँ से लेके आए, किस क्या मजबूरी थी, उनको उससे कोई फर्क नहीं। उन्होंने आपसे पैसे ले लिए हैं, जो उनको कंटेंट देना था, जो मेजर थिंग जो होती है, सब किसी को कोई ये चीज डिस्कस नहीं करेगा आपसे यूट्यूब में। सबसे मेजर चीज जो होती है इंट्राडे में, दैट इज साइकोलॉजी। ट्रेडिंग में आपकी साइकोलॉजी, और वो 1 महीने में डेवलप नहीं होती। आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा। जब आप चार्ट्स को देखेंगे, जब आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए 50 100 शेयर्स के ट्रेड देखेंगे, स्टॉक्स के चार्ट्स देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये प्राइस मूव कैसे करता है। धीरे 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 स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको पता लगेगा। तो हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक निफ्टी ऑप्शन में पैसा नहीं बनता, बनेगा, बट आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। आपको पहले वो चीज़ सीखनी पड़ेगी, आपको उसमें अपने आप को मास्टर करना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास पैसा है, स्किल थोड़ी कम भी है। लेट सपोज अगर मेरे पास 20 लाख रुपए हो तो नहीं यार, मैं बैंक निफ्टी में इतनी माथापैची नहीं करूंगा, मैं 20 लाख रुपए से अपना स्टॉक उसको 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा, 5 5 लाख रुपए, 4 स्विंग ट्रेड मारूंगा, साल भर का 40% भी अगर मैंने पर स्टॉक में निकाल लिया तो मेरा 20 लाख का 40% यार 8 लाख रुपए बनता है। अगर मैं उसको कंपाउंडिंग के हिसाब से जोड़ूंगा तो 5 से 6 साल के अंदर मैं करोड़पति बन जाऊंगा। उसके बाद अब ऐसा तो नहीं है कि मैं 5 से 6 साल में बस 40% पे ऐड करूंगा, हो सकता है मेरी स्किल और ज्यादा डेवलप हो, मैं और ज्यादा अच्छा करूं। क्योंकि लोगों को इस टाइम ऑप्शंस ऑप्शन, अगर आप स्टॉक में भी आओगे सर, एफएनओ में इतने स्टॉक हैं जहां पे आप फ्यूचर्स में अच्छा खासा पैसा बना सकते हो कि आपको स्टॉक ऑप्शंस की या बैंक निफ्टी निफ्टी ऑप्शंस की माथापेची में जाना ही नहीं है। आप केवल यहाँ पर एक, मतलब ठीक है वो सब आगे की बात है, बट स्टिल सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, आप सबसे पहले अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप अपना डीमेट अकाउंट खोलिए, और सिर्फ इनिशियली 1 साल तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 1000 500 2000 जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग आप केवल ईटीएफ ही बाई कीजिए, सिर्फ निफ्टी 50 में बाई कीजिए।
आप देखिए आपको क्या रिटर्न निकल के आता है। आप चार्ट्स में आप मार्केट को टाइम देंगे, होगा, बाकी हम आगे रहेंगे। और भी इसमें वीडियोस में आपको जो भी एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा वो मैं सब प्रोवाइड करूंगा। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के दीजिए, इस वीडियो को मैं और बेहतर कैसे बना सकता हूँ। देखिए मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं, अगर किसी भी चीज़ की कोई कमी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम उसको और बेटर कर सकें। ये भी लाइफ का ग्रोइंग फेज ही है। हम धीरे 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 यूट्यूब में भी अच्छे होंगे जैसे हम ट्रेडिंग में अच्छे होंगे, और स्लोली एंड ग्रेजुअली सब मिल के पैसा बनाएंगे। क्योंकि मेरे चैनल का मोटो ही यही है कि भैया लेट्स मेक मनी टुगेदर, हम लोग साथ में पैसा बनाएंगे, अकेले बन के। ठीक है ना, मेरे को यूट्यूब की तरह, ना मेरे को अदर्स की तरह कोई कोर्स बेचना है, ना कोई प्रीमियम चैनल है कि टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है सब बॉस यहाँ पे। बस मैं ये देखना चाहता था कि मेरे पास जो नॉलेज है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, अभी भी मेरे पास ही थे, मेरे कलीग्स के बच्चे थे जिनको मैं सिखा रहा था, जिनके लिंक में मैं आया, जब उनको मैं बता रहा था तो मुझे लगा कि शायद और भी उनकी तरह बच्चे होंगे जो सीखना चाहते होंगे। तो इस वजह से मैंने फिर यूट्यूब पे आके मैंने कहा ठीक है, जितनी नॉलेज है जो है अपना रॉ वर्जन इसमें यहाँ पे हम देंगे। अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो वो ऑटोमेटिकली किसी को हेल्प होगी, तो ऑटोमेटिकली हमें तो सिर्फ दुआएं चाहिए भैया, बाकी पैसा तो हम खुद ही बना लेंगे यहाँ से। तो ठीक है गाइस, इसको आज का सेशन यही खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट के थ्रू हम उसको अगली वीडियो में फिर आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। और प्लीज़ चैनल में अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जिन जो स्टॉक मार्केट में अभी शुरुआत कर रहे हैं या उनको टाइम हो गया है पर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना है, और उसमें, और अगर जिनको भी अभी वो नए हैं, जिनको जिनका कोई इसमें नहीं है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जीरोधा और फायर्स का, ये फायर्स का प्लेटफॉर्म है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, दोनों का मैंने अकाउंट ओपनिंग का लिंक डाल दिया है। वहां से उसके थ्रू अकाउंट खोल सकते हैं या जैसे मर्जी आपको ठीक लगे, और ज़रूरी नहीं है सिर्फ फायर्स और जीरोधा, आप जिस भी ब्रोकर में आपको खुशी मिले आप वहाँ पे अकाउंट खोलिए अपना। और बस मेन चीज़ है कि ग्रो कीजिए, सीखिए, देखिए, और ठीक है सर, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।